हेलो दोस्तों, मैं विनय गुप्ता फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपका सक्सेस पॉइंट मैथ्स की पाठशाला में। आज जो हमारा लेक्चर है वो है प्रैक्टिस सेट 2.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10th का सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 2.1, 2.2, 2.3 कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोगों ने प्रैक्टिस के जितने भी इन क्वेश्चंस थे उसको हम लोगों ने सॉल्व किया। आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं फॉर्मूला मेथड से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मिस मत करिए, इसको कंटिन्यू देखते रहिए क्योंकि ये जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपको फुल मार्क्स, आपको नंबर कटने नहीं देगा अगर आप थोड़ा भी माइनस और प्लस में मिस्टेक नहीं करते हैं तो चलिए हम सीखते हैं फॉर्मूला मेथड को। फॉर्मूला मेथड में सीखने से पहले हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि हमें मेथड किस तरह अटेंड करना है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई करना है। अगर हमें वो मेथड वो कॉन्सेप्ट में पता चल गया तो जाके हमें क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसका जनरल फॉर्म में होगा तो हम फॉर्मूला मेथड को कैसे यूज करेंगे। लेकिन बताने से पहले मैं आपको, जो भी स्टूडेंट पहली बार मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप प्रैक्टिस सेट 2.1 देख लीजिए क्योंकि 2.1 पे ही आपका 2.4 थोड़ा सा बेस्ट है। 2.1 आएगा तो आपको 2.4 पे आ जाएगा क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो 2.1 पे रिलेटेड होंगे जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था सिर्फ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे पहचानेंगे, क्या ये हमारा जो इक्वेशंस दिया गया है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है या नहीं है, तो उसमें हम लोगों ने देखा था। फॉर्मूला मेथड स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मुझे देख चुके हैं पहले से, मैं उनको स्टार्ट करता हूँ। देखिए हमारे पास अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म देखूं, अगर मैं जनरल फॉर्म देखूं या स्टैंडर्ड फॉर्म देखूं तो फॉर्मूला होता है ax² + bx + c = 0। यही हमारे पास जनरल फॉर्म होता है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वो जनरल फॉर्म में नहीं हो या स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको बनाना है। देन आपको देखो, समझ में क्या मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अगर वो जनरल फॉर्म में नहीं है या स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहला स्टेप हमारा होगा कि हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको बनाना है। देन अगेन आपको इक्वेशन से कंपेयर करना है और a की वैल्यू लिखनी है, b की वैल्यू लिखनी है और c की वैल्यू लिखनी है। सेकेंड स्टेप समझ में आ गया? ठीक है। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको एक फॉर्मूला लगाना है डिस्क्रिमिनेंट का। देखो मैं क्यों बता रहा हूँ, b² - 4ac। ठीक है। अगेन लास्ट फॉर्मूला होता है, अगर मुझे यहाँ पे x को कोऑर्डिनेट पता करना, जैसे x हमारे वैल्यू दी गई है, जो वेरिएबल्स x पता करना है, तो फॉर्मूला होगा -b ± रूट में d/2a। ये हमारा मेन फॉर्मूला है जो फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करते हैं। कोई स्कूल में या कोई बुक में टीचर्स ऐसे बताएगी x = -b ± रूट में b² - 4ac/2a। आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। देखो हमने क्या किया, देखो यहाँ पे ये जो पूरा टर्म था, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ। ये जो पूरा टर्म है b² - 4ac को, इसी को मैंने यहाँ पे d लिख दिया है और d की जगह पे मैंने फॉर्मूला लग दिया है b² - 4ac का। समझ गया? रीजंस क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिए। जब भी हम क्वेश्चंस निकालते हैं तो सबसे पहले आप कोशिश करिए कि d की वैल्यू फाइंड करिए, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करिए, क्योंकि जब आप डिस्क्रिमिनेंट निकालते हो तो वहीं पे आपको मार्क्स एक मिल जाता है। देन जाके आपको अंदर का जो रूट होता है उसको कैलकुलेशन करने में आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती क्योंकि ऊपर आप फर्स्ट में ही उसको कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है। तो चलिए मैं जब बताऊंगा तो आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा और जो डायरेक्टली लिख के पुट करना चाहेगा वो डायरेक्टली कर सकता है, आपके ऊपर डिपेंड है वो चीज। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैंने क्या बोला कि उसको जनरल फॉर्म में बनाना है, देन a b c की वैल्यू लिखनी है। देन अगेन हमारे पास जो फॉर्मूला, वो फॉर्मूला मुझे याद रखना है। ये दो फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए फॉर्मूले को। ठीक है। जो भी फॉर्मूला मेथड जब पूछेगा तब हम आते हैं प्रैक्टिस सेट 2.4 पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। जो हमारा क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चंस आपका प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या सेकंड था। वहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है पहले से और पूछा गया है कि इसको जनरल फॉर्म्स में
जनरल फॉर्म के फॉर्म में लिखो और उसकी वैल्यू ए बी सी की वैल्यू लिखो। समझ गया? अब देखो अगर मैं कंपेयर करूं तो जनरल फॉर्म क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? जनरल जो फॉर्म होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, देन कंपेयर करेंगे अगर मैं इस चीज से कंपेयर करूं तो इस इक्वेशन में इसका कुछ नहीं तो कितना है 1 है, पहले भी सीखा था। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1, b की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे प्लस b है, यहाँ पे -7 है, तो क्या हो गया -7, और c की वैल्यू कितनी हो गई 5। हो गया आंसर। तो बस यही तो आपको करना है एग्जाम में, बस हो गया आंसर। इतना आपको सिर्फ इतना पूछा गया है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मैंने आपको दिया गया है, आप उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जनरल फॉर्म से इसको कंपेयर करके आप ए बी सी की वैल्यू लिखिए। तो मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया। ये कभी कभी क्वेश्चंस आपको 1 मार्क्स में आता है, कभी कभी ये आ जाता है 1 मार्क्स में। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखो कि ये प्रैक्टिस सेट 2.1 का ही हिस्सा है थोड़ा सा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में यही है कि क्वाड्रेटिक जो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करो और जो हमारा जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का उससे कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू लिखो। तो देखो हम कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे तो 2m स्क्वायर जब इधर आएगा इक्वल टू के तो क्या होगा -5m प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो देन कंपेयर करेंगे तो लिखेंगे कंपेयरिंग विथ, ठीक है, किससे कंपेयर कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख दिया करो, आप ये ना लिख के सीधा आप यहाँ पे ये लिख दिया करो प्लस c इक्वल टू 0। देन a इक्वल टू कितना होगा, कंपेयर करो इससे, m स्क्वायर है ना, तो कितना हो गया a की वैल्यू 2, b की वैल्यू कितनी हो गई -5 और c की वैल्यू कितनी हो गई 5। लेकिन देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये तो जनरल फॉर्म में कंप्लीट किया है, लेकिन आपको ये ना लिख के आपको यहाँ पे क्या वेरिएबल्स कौन सा दिया, m दिया है ना, तो यहाँ पे ऐसा लिखा करो am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0। समझ ना, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे m दिया गया तो मैंने यहाँ पे m का फॉर्म में लिखा। जब x का वेरिएबल होता तो x का फॉर्म लिखेंगे, जब y का वेरिएबल्स होगा तो y के फॉर्म में लिखे। तो इसमें कंपेरिजन में गया, देखो पहले भी ये चीज बता चुका, प्रैक्टिस सेट 2.1 में भी मैंने चीज कंप्लीट किया, इसमें कुछ प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगी आपको, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर उसी पे, क्वेश्चन नंबर सी पे। क्वेश्चन नंबर सी में दिया गया है y स्क्वायर इक्वल टू 7y। पहले भी बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन कौन से फॉर्म होते हैं, तो इसको अगर मैं लिख दिया y स्क्वायर माइनस 7y इक्वल टू क्या हो गया 0। ध्यान दीजिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा इसको नीचे ले लेता हूँ कि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखो अगर मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिख सकता हूँ, y स्क्वायर माइनस 7y कांस्टेंट टर्म तो नहीं है, इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने कंपेयर विथ किससे, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो देन a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कंपेयर करो इससे, इस इक्वेशन के लिए ये इक्वेशन है ना मेरा, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू कितनी हो गई 0। ये आपको निकालने आना चाहिए। अगर ये आपको नहीं आता ना तो देन आपको फॉर्मूला मेथड आपका बेकार हो जाए सॉल्व करना, क्योंकि जब ये कोर्स आपको इक्वेशंस आएगा निकालने, ए बी सी की वैल्यू निकालने आएगी, तो ही जाके आप फॉर्मूला मेथड में वहां पे यूज करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, सॉल्व द फॉलोइंग। इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, बोला गया है इसको यूजिंग द फॉर्मूला मेथड से आप इसको सॉल्व करो। देखो मैंने पहले भी आपको बताया था, सिर्फ आपको ये क्वेश्चन लिख के आता ना सॉल्व द फॉलोइंग, तो आपको ये नहीं कि आपको कौन सा मेथड से सॉल्व करना है, फॉर्मूला मेथड से करना है, किससे करना है।
देखो क्वेश्चंस में जब हमें लिख के आएगा कि ये मेथड से सॉल्व करो, कंप्लीटिंग से सॉल्व करो या फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो या फॉर्मूला से, तब वहां पे आपको वही मेथड यूज करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में लिख के नहीं आता है आपको कि ये मेथड से सॉल्व करके आपको दिखाओ, सीधे लिखता है सॉल्व x² + 6x + 5, तो आप कोई भी मेथड यूज करके वहां पे नंबर गेन कर सकते हैं जो आपको इजी लगता है। सब इजी है आपस में, अगर सीख के अच्छे से तो सब इजी हो गया। तो सबसे पहले देखो पहला स्टेप मैंने क्या किया कि जनरल फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उससे कंपेयर किया, तो यहाँ पे लिख दिया। ध्यान देते जाना स्टेप, पहला स्टेप ये मैं कर रहा हूँ। स्टेप फर्स्ट क्या है कि कंपेयरिंग, ठीक है, विथ ax² + bx + c = 0। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1, यहाँ पे आगे कुछ नहीं तो 1, b की वैल्यू कितनी हो गई 6 और c की वैल्यू कितनी हो गई 5। इस पे आपको हाफ मार्क्स यहीं पे मिलेगा। सो अगर 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको हाफ मार्क्स यहीं पे आपको कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टेप सेकंड में जब आपने ये लिख लिया ना, तो स्टेप सेकंड में मैंने क्या किया, देखो हमारा जो फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ। जो फॉर्मूला होता है x = -b प्लस रूट में b² - 4ac/2a, या मैंने बोला था कि x = -b ± रूट में d/2a, ठीक है, जिसमें d की वैल्यू क्या होती है b² - 4ac। तो सबसे पहले आपको d निकालो। ये किस लिए निकालने के लिए बोल रहा हूँ ना, कि यहाँ पे आपको मार्क्स मिल जाए, ठीक है। तो स्टेप 2 में आप d की वैल्यू निकाल दो। d = क्या होगा b² - 4ac। b की वैल्यू कितनी है 6 है, तो कितना हो गया 6² - 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितनी हो गई 5। 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो आंसर कितना आ गया 16, यानी कि 36 में 20 जाएगा तो 16, तो मतलब d की वैल्यू 16 आ गई। तो यहाँ पे आपको मार्क्स मिल जाएगा एक, समझ गए ना, यहाँ पे आपको मार्क्स मिल जाएगा एक, वहां पे क्योंकि देखो नीचे के कभी कभी क्या होता है ना, हमारी जल्दबाजी के चक्कर में नीचे के क्वेश्चंस जो होते हैं वो रॉन्ग हो जाते हैं माइनस प्लस में, तो हमें नंबर ब्रेक नहीं करना है। जल्दबाजी, कोई बच्चा होता है ना कि बहुत जल्दबाजी करता है, अरे मुझे करने में प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे ऐसा होता है कि बहुत अरे मैं जल्दी फटाफट आता है, लेकिन एक माइनस मिस्टेक हमारे पूरे क्वेश्चन को रॉन्ग कर देता है। तो सबसे पहले आप स्टेप चलोगे ना, तो वहां पे हर एक स्टेप पे आपको मार्क्स मिलता जाएगा। स्टेप 3 में आपको फॉर्मूला लिखना है। वेरिएबल क्या है x का, तो आपने फॉर्मूला लिख दिया -b ± रूट में d/2a, तो यहाँ पे आपको एक मार्क्स मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मार्क्स मिल जाएगा। हो गया, कहीं कोई कोई 1 दे देता है, कोई कोई यहाँ पे हाफ देता है, ठीक है। अब आता है स्टेप 4 में, पुट कर दो हर एक वैल्यू को। स्टेप 4 में x = -b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे कलर चेंज करा, b की वैल्यू कितनी है 6, तो -6 हो गया। पुट कर दो इक्वेशन में यहाँ पे, प्लस माइनस रूट में d की वैल्यू कितनी हो गई 16/2, a की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो 2 1 जा 2, तो क्या हो गया -6 प्लस माइनस रूट में 16 अपॉन, नीचे ले लेता हूँ थोड़ा सा, अपॉन 2 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो 2। देखो ये इक्वेशंस मैं यहाँ पे लिखने के, देखो यहाँ पे मैंने कर दिया तो ही जाके यहाँ पे एक सिंपल फॉर्म में लिख दिया, नहीं तो फिर मैं 3 स्टेप आगे नीचे चलता वहाँ पे। तो x = क्या हो गया -6 प्लस माइनस रूट 16, किसका होगा 4 4 जा 16, 4 हो जाएगा अपॉन 2, हो गया। अब यहाँ पे आप यहाँ तक आप लिख लोगे, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ से स्टेप क्या करना है आपको, जब यहाँ पे आपने लिख लिया तो यहाँ पे क्या है प्लस और माइनस है, तो 2 फैक्टर टूटेंगे, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x = -6 प्लस 4/2 गया। दूसरा सेकेंड फैक्टर होगा -6 एक बार माइनस के साथ अपॉन 2 गया, तो क्या हो गया x = -6 प्लस 4 कितना हो जाएगा -2/2 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1। दूसरा एक लास्ट आंसर क्या होगा -6 - 4 -10/2, 2 5 जा 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -5। तो हमारे पास कितने रूट निकले, 2 रूट निकले, कौन कौन सा -1 एंड द -5,
तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, जैसे पहले लिखते थे -1 एंड -5 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आगे समय स्टेप ध्यान दो। सबसे पहले आपको स्टेप क्या करना था, सबसे पहले आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। ध्यान से देखते जाइएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर कर कर आपको ए बी सी की वैल्यू लिख लेनी है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, आपको डी की वैल्यू निकालनी है। डी की वैल्यू कब निकलेगा, b² - 4ac निकल जाएगा उससे डी की वैल्यू। थर्ड स्टेप में आपको फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला यूज करोगे, फॉर्मूला क्या होगा, -b ± रूट में d/2a। डी की वैल्यू आपने पहले भी निकाल चुके हो। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ डी इसलिए कर रहा हूँ कि आगे का एक्सरसाइज करेंगे तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए अलग से निकालना पड़ेगा, तो यही फॉर्मूला यूज होगा। और जब भी ये फॉर्मूला यूज किया करो ना, तो इसको ब्रैकेट में बंद किया करो, स्केल से पेन से जो भी आंसर निकाला करो उसको ब्रैकेट में लिखा करो। अब प्रॉपर बॉक्स में बंद कर दिया करो, क्योंकि आपको वहां पे देखने में अच्छा लगे कि हाँ ये आंसर है। और जितना अच्छा और नीट क्लीन आपका दिखेगा तो वहां पे आपको मार्क्स गेन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। आपने कर दिया। स्टेप 4 में क्या किया, आपने सारे वैल्यू को पुट कर दिया। और स्टेप 5 में आपने क्या किया, स्टेप 5 में आपको क्या करना है कि जो एक बार प्लस को लेकर सॉल्व करना है, एक बार माइनस को, कि जहां प्लस आता था वो प्लस और जहां माइनस आता था माइनस, तो दोनों को निकाल कर वैल्यू लिखना है। तो आंसर क्या हो गया, -1 एंड -5 ऑफ द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये स्टेटमेंट आपको फाइनल लिखना है। हो गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, सॉल्व करना है फॉर्मूला मेथड से, x² - 3x - 2 = 0। ठीक है। स्टेप फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते थे, सबसे पहले कंपेयर करते थे, किससे, कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। देन a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, b की वैल्यू कितनी हो गई, -3, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। इससे कंपेयर कर लेंगे हम लोग। हो गया। ये पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या निकालते थे, d = फॉर्मूला लिखते थे b² - 4ac। b की वैल्यू कितनी है, -3 है, तो -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की जगह पे -2। तो कितना इजी है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा कितना, 8। 9 और 8 कितना हो गया, 70। मतलब d की वैल्यू कितनी आ गई, 70। तो इसको भी बॉक्स में बंद कर लीजिए और इसको भी बॉक्स में बंद कर लीजिए, जो जो आप यूज कर रहे हैं। हो गया। अब आते हैं स्टेप 3 पे। तो यहाँ पे करो स्टेप 3। स्टेप 3 में हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए। हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया, x का वेरिएबल है -b ± रूट में d/2a। आप इसके नीचे करोगे, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है तो इसलिए मैं कर रहा हूँ, आप इसके नीचे करते जाएंगे। अब बताओ, x की वैल्यू पता करनी है, -b, माइनस तो पहले से दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ, यहाँ माइनस तो पहले से ही है, और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू -3 है, तो पहले से माइनस है और फिर से माइनस। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये माइनस पहले से हो गया, b की वैल्यू -3 हो गई, प्लस माइनस रूट में d की वैल्यू कितनी है, ये 17, तो 17 लिख दिया, अपॉन 2 × 1। एक स्टेप और बढ़ा दूंगा, माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस माइनस रूट में 17 अपॉन कितना हो गया, ये मेरे पास x। अब देखो इस पे क्यों स्टॉप हो गया मैं, क्योंकि 17 क्या है, प्राइम नंबर है, इसका रूट नहीं निकल सकता। तो इसके बाद मैं 2 ब्रैकेट लगाऊंगा, 2 बॉक्स बनाऊंगा अलग अलग। अब उसमें एक बार प्लस को लेकर सॉल्व करूंगा, एक बार प्लस को लेकर सॉल्व करूंगा, एक बार माइनस को लेकर सॉल्व करूंगा। तो प्लस वाले को लेकर सॉल्व किया तो x = कितना हो गया, 3 प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस लिख रहा हूँ, फिर से लिख दे रहा हूँ, 3 प्लस रूट में 17/2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, x = 3 माइनस रूट में 17 अपॉन कितना हो गया, 2। तो 2 वैल्यू निकल गया। अब इसके आगे तो सॉल्व होने के चांसेस ही नहीं है, क्योंकि ये रूट अलग है, रूट में 17 है, तो बाहर तो निकलेगा नहीं। तो क्या लिखेंगे आंसर, फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, डेट इज 3 प्लस रूट में 17/2 एंड 3 माइनस रूट में 17/2 ऑफ आर द
आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आगे समय 3 स्टेप है बस। पहला स्टेप कंपेयर, सेकेंड इसको डी का फॉर्मूला, तीसरे में फॉर्मूला पुट करना है, देन उसके बाद वहां पे प्लस माइनस लेकर सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और जब भी आप यहाँ पे लिखा करिए ना, तो यहाँ पे लिखा करिए फॉर्मूला, क्योंकि एक अट्रैक्शन दिखता है वहां पे फॉर्मूला टीचर को। और जब भी फॉर्मूला लिखा हो तो पेंसिल इसको बंद कर दिया करिए कि आपको वहां पे फॉर्मूला सामने दिखे। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 2 नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, सॉल्व करना है 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 इक्वल टू 0। आपको फॉर्मूले मेथड से सॉल्व करना है। पहला स्टेप मैंने क्या किया, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देन a की वैल्यू कितनी हो गई 3, b की वैल्यू कितनी हो गई 2 और c की वैल्यू कितनी हो गई -7। पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट। सेकेंड स्टेप में क्या लिखा, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस क्या लिखा 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर माइनस 4 3 और c की वैल्यू कितनी हो गई -7। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, 4 3 जा 12, 12 7 जा कितना हो गया 84 कितना हो गया 88। मतलब d की वैल्यू जो हमारी आ गई वो 88 आ गई। समझ गया ना। अब देखो मैं यही क्वेश्चंस को अगर मैं सीधे फॉर्मूले में अगर मैं ऐसे लिखता तो इतना स्टेप में फिर बढ़ता, इसलिए मैं डी निकाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ मिस्टेक यहीं पे हो तो यहीं पे मुझे मिल जाए। नहीं तो अगर मैं वहां पे लिखूंगा ना फिर एक साथ फॉर्मूले में रखकर तो वहां पे कुछ मिस्टेक अगर पता चलेगा तो फिर मुझे सारे क्वेश्चंस को फिर से कट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इतने में ही मुझे डी की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला क्या लगेगा, m का वेरिएबल है तो m निकालेंगे। देखो m का वेरिएबल पता करना है इसलिए मैं m लिखूंगा, यहाँ पे m पता करना है माइनस b प्लस माइनस रूट में d अपॉन क्या हो गया 2a। अब देखो यहाँ पे मैंने एक गलती किया है, थोड़ा सा वो सही है, लेकिन यहाँ पे जब आप लिखोगे ना, यहाँ पे ये इक्वेशन की जगह पे आप यहाँ पे क्या लिखोगे am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0 ये लिखिएगा, क्योंकि हम जब कंपेयर करेंगे तो m के वेरिएबल से कर रहे हैं इसलिए आप ये लिखिएगा। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे पुट करता हूँ फॉर्मूला, इक्वल टू की जगह पे इक्वल टू लिखा, माइनस पहले से ही है b की वैल्यू 2 है 2 हो गया, प्लस माइनस रूट में 88 अपॉन 2 इंटू a की जगह पे कितना है 3 हो गया। a की वैल्यू कितनी है 3 तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। जब इसको सॉल्व करूंगा -2 प्लस माइनस 88 का रूट निकलेगा क्या, चेक कर लेते हैं। अगर मैं 88 को लिखूंगा तो 88 किसके टेबल में आता है 44 2 जा 88 आता है। अब 44 2 किसके में आता है 22 2 जा आता है इंटू 2 आता है होता है, और 22 किसके टेबल में आता है 11 इंटू 2 आता है। ये 2 का 2 ऐसे लिख दिया। रूट निकालते हैं तो पेयर बनाते हैं, तो पेयर बनेगा तो कितने का बनेगा 2 का बनेगा। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान दो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 लिखूंगा। मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, इंटू 6 करूंगा। अब बताओ जब पेयर बनाऊंगा स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 का पेयर बनता है, जब 2 का पेयर में बनाऊंगा तो यही 2 पेयर बाहर निकलेगा ना बाहर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ -2 लिख दिया, प्लस माइनस लिख दिया, 2 एक बाहर हो गया और अंदर क्या बचा 11 2 जा ये पूरा 22 अपॉन कितना हो गया 6 हो गया। इतना समझ आ गया। अब ध्यान दो जब इन दोनों में से क्या मैं 2 को कॉमन ले सकता हूँ, 2 को कॉमन ले लिया तो क्या बचा -1 बचा, प्लस माइनस रूट में 22 अपॉन कितना बचा 6 बचा, 2 3 जा 6 बचा तो कितना बचा -1 प्लस माइनस रूट में 22 अपॉन 3 इतना आ गया। तो मतलब m की वैल्यू इतनी आ गई। आप इतने पे भी आंसर छोड़ दो या आप उसका अलग अलग फैक्टर कर दो। आप अलग अलग फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ
तो लिखेंगे, एक बार प्लस के साथ जाएगा तो यहाँ पे दो बॉक्स बना दे रहा हूँ, तो लिख रहा हूँ m इक्वल टू -1 प्लस रूट में 22/3, और दूसरी पर क्या बनेगा m इक्वल टू -1 माइनस रूट में 22/3। अब सॉल्व होगा क्या आगे? नहीं होगा, क्योंकि रूट में 22 का तो रूट निकलेगा नहीं, तो सॉल्व होने के चांसेस ही नहीं रहेंगे। तो आप इतने पे आंसर लिख के क्या लिखोगे? यहाँ पे फाइनल आंसर स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ। इसको इरेज कर देता हूँ कि आपको थोड़ा सा बॉक्स बना देता हूँ। एक बॉक्स ऐसे बना दो और एक ही यहाँ पे। तो आप फाइनल आंसर क्या लिखोगे? -1 प्लस रूट में, तो यहाँ पे लिख दिया -1 और प्लस के साथ लेके गया, प्लस माइनस ना लिख के ये लिख दो पूरा। मैं इसको सिंपल लिख देता हूँ, कलर चेंज करके लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा। तो क्या लिखा? -1 प्लस रूट में 22/3 एंड -1 माइनस रूट में 22/3 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सिंपल है एकदम तरीका। जहां पे आपको फैक्टराइजेशन हो जाता है वहां पे फैक्टर करके रूट को ब्रेक कर दो, जहां पे नहीं होता है तब वहां पे रखो। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में 17 था, तो 17 का फैक्टर्स वहां पे नहीं हो रहा था, तो मैंने उसको ऐसे लिखा। जहां पे हो रहा है, जहां पे कॉमन निकल जा रहा है, वहां पे कॉमन लेकर उसको सॉल्व करो। जहां पे नहीं होता है तो देना उसको सॉल्व करो। समझ गए? आप इतना भी आंसर छोड़ सकते थे और सीधे आप स्टेटमेंट लिख सकते थे -1 एक बार प्लस के साथ, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर तो होने वाला नहीं फिर से 22 का, तो वहां पे सीधे देते हैं। तो समझ में आ गई चीज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है कि 5m² - 4m - 2 = 0। एक चीज ध्यान रखो, जब भी आप ये क्वेश्चंस कर रहे हो ना, तो ये क्वेश्चन करने को आप कंप्लीटिंग से भी करिए और फॉर्मूले से भी करिए। इससे क्या होगा कि आपका दोनों बेस स्ट्रांग हो जाएगा, कंप्लीटिंग भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा और फॉर्मूला भी याद स्ट्रांग हो जाएगा। और जो आपने क्वेश्चंस कंप्लीटिंग का किया उसको फॉर्मूले मेथड से करिए। देखिए क्या उसका आंसर और इसका आंसर दोनों का सेम आ रहा है। अगर दोनों आंसर सेम आ रहा है तो हमारा कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर हो जाएगा। समझ गए ना? तो दोनों तरीके से करने की कोशिश करिए। उसके बाद नहीं आएगा तो मैं हूं ना, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ठीक है, तो चलो मैं थोड़ा सा दो बॉक्स पहले से ही बना रहा हूँ कि मिस्टेक ना हो। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे? कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c = 0। a की वैल्यू कितनी हो गई? b 5, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू -2। आप सब नीचे लिखते जाए। मैं बॉक्स बना रहा हूँ, इसका मतलब कि मैं आपको शो करने के लिए, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं आपको फिर मैं आपको एक साथ एक्सप्लेन करूँ, इसलिए कर रहा हूँ। तो आप लोग नीचे नीचे लिखते जाइएगा। d² = क्या होगा? b² - 4ac। b की वैल्यू कितनी है? -4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 5 और c की वैल्यू कितनी है? -2। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। 5 4 जा 20 और 22 जा कितना हो गया? 40 हो गया। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4 + 40 करेंगे तो कितना हो गया? 50, 46, 16 + 40 कितना हो गया? 56। तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 56 आ गया। अब फॉर्मूला लगा देंगे। m का वेरिएबल देखो, फिर यहाँ पे हमने क्या लिखा? x² से कंपेयर किया, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? am² + bm + c = 0। ठीक है, बहुत बच्चे सोचते भी होंगे लेकिन मैं लिख देता हूँ उसको, बस समझाने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे m की वैल्यू निकालनी है, -b प्लस माइनस रूट में d अपॉन कितना हो गया? 2a। तो m की वैल्यू कितनी हो गई? -b, माइनस तो पहले से ही है, -b को जब रख रहा हूं तो क्या हो गया? -4 रखा, प्लस माइनस रूट में d की जगह पे कितना रखा? 56 अपॉन 2 इंटू a की जगह पे कितना हो गया? 5। तो m = कितना हो गया? फिर से लिख दे रहा हूं यहाँ पे, माइनस माइनस कितना हो गया? 4 हो गया, प्लस रूट में 56। अब देखो 56 का फैक्टर करोगे तो 56 किसके टेबल में आता है? देखो 14 4 जा हो गया, 14 किसके टेबल में आता है? 7 2 जा। अब 4 किसके टेबल में आता है? 2 × 2 हो गया, तो यहाँ पे लिख दो 2 × 2 × 2 × कितना हो गया? 7 अपॉन 5 2 जा कितना हो गया? 10। अब बताओ पेयर कितने का बनेगा? स्क्वायर रूट निकालना है 2 का, तो 2 का पेयर बाहर निकाल दो, ये 2 का 2, यही 2 का पेयर, इसका तो बन रहा है इंडिया पेयर, यहाँ 2 है और यहाँ 7 है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दिया? ध्यान दो, m = 4 प्लस
2 रूट में 70 से कितना हो गया 14 अपन कितना हो गया 10। अब यहाँ पे क्या 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा 2 प्लस रूट में 14 प्लस माइनस अपन कितना हो गया 10। 2 5 जा कितना हो गया 10। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 2 प्लस माइनस रूट में 14 अपॉन 5। तो ये मेरे पास आंसर हो गया। अगर आप इसको करना भी चाहते हैं तो आप एक बार प्लस लेकर सॉल्व करिए, एक बार माइनस लेकर। तो मैं यहाँ नीचे थोड़ा सा लिख रहा हूँ, तो प्लस का लेकर किया तो m इक्वल टू कितना हो गया 2 प्लस रूट में 14 अपॉन 5 हो गया एंड सेकेंड क्या हो गया m इक्वल टू 2 माइनस रूट में 14 अपॉन 5 हो गया। तो प्लस को लेकर एक बार माइनस लेकर, तो यहाँ पे क्या लेंगे दिस एंड दिस रूट्स आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो गया आंसर। कितना सिंपल है, आगे ना समय आपको चलेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 को आप नोट कर लो। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, मेरे को आशा लगता है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है बेटा आपको, तो आप तुरंत मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए कि सर मुझे ये चीज प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपको वहां पे कंफर्म कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है y स्क्वायर प्लस 1/3y इक्वल टू। सबसे पहले इसको क्या करिए क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाइए, है पहले से, लेकिन आपको एक नॉर्मली b की वैल्यू एक हमारे पास फ्रैक्शन के मतलब सीधे करिए यहाँ पे। तो आपने क्या किया, यहाँ पे इस 3 को हटाना है मुझे, तो मैंने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बोथ साइड किससे 3 से, तो क्या हो गया 3y स्क्वायर हो गया प्लस 3 इंटू 1/3y हो गया इक्वल टू 2 इंटू क्या हो गया 3। तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बच गया 3y स्क्वायर प्लस y इक्वल टू कितना हो गया 6। तो इसको एक साथ ले लो 3y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इक्वल टू कितना हो गया 0। और देखो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन गया प्रॉपर। तो यहाँ पे आप लिख दो कंपेयरिंग ay स्क्वायर, y का टर्म है ना, तो ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 3, b की वैल्यू कितनी हो गई 1, यहाँ पे आगे कुछ नहीं तो कितना है 1, और c की वैल्यू कितनी हो गई -6, यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करोगे यहाँ से आप, फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ d निकालेंगे, तो यहीं पे निकाल दो d इक्वल टू क्या हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। यहाँ पे सेकेंड स्टेप ना, इसको बॉक्स में लिखिएगा। b की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है -6 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में चलिए 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, 4 3 जा 12, 12 6 जा 72, तो 1 प्लस 72 कितना हो गया 73। तो यहाँ पे d की वैल्यू आ गई कितना 73 हो गया। अब 73 तो फैक्टर तो किसी का होगा नहीं, तो नॉर्मली यहाँ पे लिख देंगे y की वैल्यू निकालनी है, तो y इक्वल टू क्या हो गया माइनस बी प्लस माइनस रूट में d/2a हो गया। तो y इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है 1 है, तो -1 प्लस माइनस रूट में 73/2, a की वैल्यू कितनी है 3, तो y इक्वल टू कितना हो गया -1 प्लस माइनस रूट में 73 अपॉन कितना हो गया 6। ये मेरे पास फाइनल आंसर हो गया। अगर आप लिखना चाहोगे तो एक बार प्लस लिख के लिख लो, एक बार माइनस लिख के, तो लिखेंगे -1 प्लस रूट में 73/6 एंड -1 माइनस रूट में 73/6 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आगे समय ये इतना इजी क्वेश्चंस आपको दिया गया है, तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 इक्वल टू 0। देखो अभी तक मैंने जितने क्वेश्चंस कराए ना, सबको आप कंप्लीटिंग से भी करोगे, सबको कंप्लीटिंग से करके चेक करोगे क्या वही आंसर आ रहा है जो हम लोगों ने फॉर्मूले मेथड से निकाला था। समझ गया? ये पहले से क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो क्या लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, एक्स के साथ वेरिएबल से। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 5, बी की वैल्यू कितनी हो गई 13 और सी की वैल्यू कितनी हो गई 8। यहाँ से कंपेयर कर लेंगे कोफिशिएंट को सारे। देन फॉर्मूला डी इक्वल टू क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू कितनी है 13, तो 13 का स्क्वायर हो गया माइनस 4, ए की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू कितनी हो गई 8। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 5 4 जा 20, 28 जा 160, तो कितना हो गया 169 में से 1 कितना बच गया 9, तो मतलब डी की वैल्यू कितनी आ गई 9। आगे अब ध्यान दो, यहाँ पे फॉर्मूला रखेंगे, x निकालना है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में t अपॉन 2a, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे फॉर्मूला। हर जगह लिखिएगा आप, इस पे करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो गया माइनस बी, मतलब माइनस 13 प्लस माइनस रूट में d की वैल्यू कितनी आ गई है 9 अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी हो गई 5, तो x की वैल्यू कितनी हो गई माइनस 13 प्लस माइनस 9 का रूट निकलेगा कितना होगा 3 3 जा 9, 3 अपॉन 5 2 जा 10 हो गया। अब ध्यान दो यहाँ पे इसको दो फैक्टर, अब इसको सॉल्व होने के चांसेस हैं, तो एक बार x इक्वल टू क्या जाएगा माइनस 13 प्लस 3 अपॉन कितना हो गया 10, और एक बार x इक्वल टू कितना हो गया माइनस 13 माइनस 3 अपॉन कितना हो गया 10, तो x की वैल्यू माइनस 13 प्लस 3 कितना हो गया 10 अपॉन 10, तो माइनस 10 हो जाएगा क्योंकि माइनस का साइन बिगर है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 10 से 10 कैंसिल 1 बचा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1, और यहाँ से कितना हो गया x इक्वल टू माइनस 10 माइनस 3 माइनस 16 अपॉन कितना हो गया 10, कैंसिल होने के चांसेस हैं, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, तो x की वैल्यू है माइनस 8 अपॉन 5। तो आंसर कितना आ गया माइनस 1 एंड माइनस 8 अपॉन 5 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फाइनल स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिखोगे माइनस 1 एंड माइनस 8 अपॉन 5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए इसको नोट कर लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, नोट डाउन करिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपको ऐसा ही दिया गया है, आपको ऐसे 4 बॉक्स बनाए गए हैं और बोला गया है, देखो पहले बॉक्स में क्या दिया गया है कंपेयर द इक्वेशन, आपको एक इक्वेशंस दिया गया है और आपको जो कंपेयर करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करना है और a b c की वैल्यू निकालनी है। इसमें पहला क्वेश्चन ये दिया गया है। उसके बाद बोला गया है जब आपने इसको कंपेयर कर लिया तो अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालो। दूसरा क्वेश्चन ये दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है राइट द फॉर्मूला, ठीक है, आप फॉर्मूला लिखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो थर्ड क्वेश्चन ये दिया गया और उसको यूज करो और उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ए बी सी करके उसकी वैल्यू निकालो। यहाँ पे यूज ना करके राइट कर लो राइट फॉर्मूला, ठीक है। अब मैं 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो मैं कर रहा था ना अभी सेम क्वेश्चन वैसे ही है। हमारे पास इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू बताओ कितना होगा 1, आगे कुछ नहीं तो कितना 1। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 रूट 3 और c की वैल्यू कितनी हो गई 3। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मतलब ये वाला इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, दूसरा निकालना है। अब निकाल दो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो गया, b की वैल्यू कितनी हो गई 2 रूट 3, 2 रूट 3 का होल स्क्वायर हो गया माइनस 4। a की वैल्यू कितनी हो गई 1, c की वैल्यू कितनी हो गई 3। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4 और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 3 होगा। और रूट का आप कभी भी स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। माइनस 4 3 जा कितना हो गया 12। 4 माइनस 3 4 3 जा 12 माइनस 12, आंसर कितना आ गया 0। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, डी बोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डी, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गया। अब थर्ड में क्या, यानी कि ये भी सॉल्व हो गया। अब बोला गया आपको फॉर्मूला लिखना है, इतना कर लेंगे। मैं नीचे ले रहा हूँ इसको थोड़ा सा, चले इतना तो मैंने सॉल्व कर लिया। थर्ड में फॉर्मूला लिखना है, तो फॉर्मूला क्या लिखोगे आप लोग, क्या निकला एक्स के फॉर्म में x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में d अपॉन कितना लिखा 2a, या डी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख दो जो आपको लिखे। b की वैल्यू कितनी है
b की वैल्यू है 2√3, तो माइनस हो गया यहाँ पे 2√3 प्लस माइनस रूट में 0 अपन कितना हो गया 2 और a की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो यहाँ पे लिख दो -2। चौथे तीसरे वाले बॉक्स में क्या बोला गया था, फॉर्मूला लिखो, तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया। देखो स्टेप तो वही कर रहा हूँ ना जो मैंने अभी तक पीछे किया, वही स्टेप चल रहा हूँ ना, कोई अलग चला नहीं चला, वही स्टेप चल रहा हूँ। अब क्या करेंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो एबीसी की, मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, चौथा भी सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व कर देता हूँ, तो कितना हो गया -2√3 प्लस माइनस यहाँ पे कितना हो गया 0 का रूट क्या होगा 0 अपन कितना हो गया 2। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो कैसे लिखूंगा, ध्यान दीजिए, -2√3 अपन कितना हो गया 2, ये से 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, यहाँ पे फाइनल आंसर लिख दो x आ रहा है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई -2 से 2 तो कैंसिल हो गया था, तो कितना बचा √3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -√3, तो आंसर क्या आ गया -√3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। लिख लेंगे सब लोग, सब क्वेश्चंस वैसे ही, कुछ भी डिफरेंस नहीं है कि आप वहाँ पे अपने मन से कर सके। जो भी हम पहले करते थे वही क्वेश्चंस यहाँ पे भी हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 2.4 कंप्लीट हुआ फॉर्मूला मेथड का। देखो एक सपोर्ट करिए आप लोग, आपको जो मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपने किया था क्वेश्चंस में, उसमें से कोई 5 क्वेश्चंस आप निकाल के आप फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करिए, और फॉर्मूला मेथड के जो 5 क्वेश्चंस है उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करिए। इससे क्या होगा कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। जो आंसर आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर से आता था वही आंसर आपको फॉर्मूला मेथड से भी आएगा, वही आंसर आपको फैक्टराइजेशन मेथड से होगा। जब फैक्टर होने के चांसेस रहेंगे तो फैक्टराइजेशन से हो जाएंगे, नहीं तो कंप्लीटिंग और आपको फॉर्मूला ये दोनों अच्छे से आप कोशिश करिए आपका स्ट्रांग हो, क्योंकि ये 3 मार्क का क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में कंपलसरी रहता है। एक क्वेश्चन चाहे आपको फॉर्मूला मेथड रहेगा या आपको कंप्लीटिंग मेथड रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग कल पढ़ेंगे 2.5 एक्सरसाइज कल कंप्लीट करेंगे, और कल बेसिक कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे 2.5 का, तब जाके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2.5 इज द मोस्ट नंबर का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें 2.5 में, तो वो मुझे सीखना बहुत जरूरी है 2.5, ठीक है। तो चलिए कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 2.5 कंप्लीट करेंगे, तब जाके हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम आएगा 2.6, उसके बाद हमारा चैप्टर्स कंप्लीट होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी करके बता सकते हैं, या अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है वीडियो में आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे सीधे कमेंट बॉक्स करिए, या मेरा व्हाट्सअप नंबर जो आपको दिया गया है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8767293948। आप यहाँ पे भी व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी आपको गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और हाँ, एक मेरा जो चैनल रहता है ये चैनल यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा कुछ दिनों बाद में, जो आप अभी सीख रहे हैं, तो आप वहाँ पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी वीडियो रहते हैं आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।